हाँ जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, कुशल मंगल। चले जी, आज की कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज हमारे पास किन किन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए है। भाई, आज की कसम से पहली न्यूज जो है ना, जी को लेकर, तो मुझे तो लगता है कि मुझे मेरे सही में मेरे घर के बाहर बोर्ड लगवा देना चाहिए कि भविष्यवक्ता। 3 दिन पहले मैंने आपको कहा था जी सोनी में कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, और आज एंड बिलीव मी, मैं कोई इनसाइडर तो हूं नहीं, दूर दूर तक मैं इनको जानता नहीं। हाँ, ये र्यूमर्स मार्केट में जरूर फैल रहे थे, जिनको इकट्ठा करके मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ होना है, और आज हो गया घटित। चलिए जी, दूसरी बात, स्टारबक्स को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, एक फुल कॉमेडी न्यूज है ये। अच्छा, नापरा ने बीएसआर एंड कंपनी, जो कि केपीएमजी की एफिलेट फर्म है, सीए फर्म है बहुत बड़ी, उनके ऊपर एक बहुत सीवियर पेनल्टी लगाई है। पेटीएम के फाउंडर्स को लेकर एक न्यूज़ है हमारे पास। तो ये सब न्यूज़ हैं जिनकी हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। चले जी, बट अगेन इस न्यूज़ को शुरू करने से पहले आपकी तरफ से एक वादा क्या है? वादा ये कि इस वीडियो को देखते ही एक बार यहीं पे ऑन द स्पॉट अभी लाइक कर देंगे आप, क्योंकि इस वीडियो पर लाइक का टारगेट रखा है 1500 व्यूज आते हैं हजारों में, लाइक्स आते हैं 400, 500, 700। अरे बताओ, जितना आप लाइक करते हो सामने वाले को अप्रिशिएशन मिलता है, वीडियो उतनी ज्यादा घूमती है, उतनी ज्यादा जाती है लोगों के पास। तो फिर जब ज्ञान जितना दोगे औरों के साथ शेयर करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो लाइक का टारगेट 1500 लाइक। आई एम श्योर आप लाइक जरूर करेंगे इस वीडियो को देखते ही। चलिए, न्यूज शुरू करने से पहले एक और न्यूज, एक और इंपॉर्टेंट खबर कि सीए इंटर, जिनका भी 2025 में एग्जाम है, चाहे जनवरी में हो, चाहे मई में हो, चाहे सितंबर में हो, लाइव बैचेस आर ऑन। ये इंटर लॉ के लाइव बैचेस जो हैं, इनके अंदर जितनी भी मैं कॉर्पोरेट न्यूज आपको सुनाता हूं, उन सब कॉर्पोरेट घटनाओं का हम हर क्लास के अंदर लगभग एनालिसिस करते हैं। मतलब आप ये जो बैचेस इस बार चल रहे हैं, इन बैचेस के अंदर, लाइव बैचेस के अंदर बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों की डिस्कशन में बच्चों के साथ करता हूं, ताकि एटलीस्ट बच्चों को ये पता लगे कि हमारे देश में किस किस तरीके से कभी स्कैम हुए, वर्ल्ड वाइड कैसे कैसे स्कैम हुए, कैसे बड़ी बड़ी सीए फर्म्स डूबी इतिहास में। तो ये सब नॉलेज इन बैचेस के साथ में मिलता रहता है, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के रूप में हम लॉ को पढ़ते हैं। जैसे कल एक क्लिपिंग आएगी, जब आज मैं शर्मा सर की क्लास में गया था और बायबैक के कॉन्सेप्ट को सिखाया, तो कल मैं उस वीडियो को अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिएगा बायबैक को किस तरीके से रियल लाइफ के अंदर हमने जोड़ के देखा है कि रियल लाइफ में कैसे कैसे बायबैक होता है। तो वो क्लिपिंग जरूर देखिएगा। फिलहाल आ जाइएगा, तो ये बैचेस, लाइव बैचेस amitpopleyclasses.com पर मिल जाएंगे आपको। चले जी, अब आज की पहली न्यूज पे आते हैं। पहली न्यूज है जी को लेकर। जी का शेयर प्राइस आज इनफैक्ट 13-14% बढ़ गया था, एंड में शायद 11% पे बंद हुआ है। हुआ क्या है कि मैं इन दोनों के इतिहास में जाता हूं कि जी और सोनी, ये दोनों आपस में मर्जर करने वाले थे। मर्जर करने के बाद ये कंपनी बनती $10 बिलियन की, यानी कि बहुत ही बड़ी कंपनी बनती। अब रिलायंस और डिज्नी का मर्जर हो रहा है, मिलाकर कंपनी बन रही है $8.5 बिलियन की, और जी और सोनी बनते $10 बिलियन की। तो इतनी बड़ी कंपनी बननी थी, सब कुछ ठीक ठाक था। इतने में सेबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी पुनीत गोयल का और उनके पिताजी सुभाष चंद्र, जो कि जी के मालिक रहे हैं, उनके खिलाफ, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर बहुत सारी कंप्लेन थी। अब जैसे ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आया, तो जापानी कंपनी होने के कारण सोनी वाले वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा या तो तुम कंपनी से हट जाओ, पुनीत गोयल का सुभाष चंद्र के बेटे हैं, तो उनको कहा या तो कंपनी से हट जाओ, ही इज हार्डली होल्डिंग 4% अराउंड शेयर्स ऑफ द कंपनी, या तो कंपनी से तुम हट जाओ और या फिर ये डील नहीं होगी। पुनीत गोयल का ने कहा मैं हटूंगा नहीं। इस कारण से जितने भी मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, उनकी लग गई लंका। शेयर था मेरे ख्याल से 350 के करीब था, शेयर आके गिरा कितना, 125-30 के करीब आके गिर गया था। अब बड़े दिनों से एक एक्सपेक्टेशन थी कि भैया जी जो है कभी क्यूआईपी लाने की प्लानिंग कर रहा था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, मैंने पहले भी कई बार बताया है, जहां पर क्या होता है कि कंपनी बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों से अपनी कैपिटल इकट्ठी करती है। एक तो होता है प्राइवेट प्लेसमेंट,
और एक होता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के पास जाना, तो इसे कहते हैं QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। सबसे फेमस तरीका, सबसे चहेता तरीका कंपनीज में कैपिटल इकट्ठा करने का यही है, ठीक है। तो जी प्लान कर रहा था 2000 करोड़ रेस करने की, ये डिस्कशन भी चल रही थी। बट पिछले कुछ दिनों से एक और डिस्कशन भी चल रही थी। वो क्या, मैंने पिछली क्लिपिंग में कहा भी था कि मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा। अब ये था कि पुनीत गोयनका का जो कार्यकाल है, किसी भी MD की जो पोस्ट होती है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनियों वगैरह में मैक्सिमम 5 साल तक हो सकती है। अब तो पुनीत गोयनका की जो टेन्योर था वो खत्म होने वाला था, दिसंबर में खत्म होना था। अब इनको रिन्यूअल के लिए जाना था। 6 महीने पहले तक आप कभी भी रिन्यूअल की एप्लीकेशन दे सकते हो। अब जब रिन्यूअल के लिए जाना था तो प्योर रहा था, पक्का लग रहा था कि कंपनी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो कि जी के अंदर 50% से ऊपर की होल्डिंग रखते हैं म्यूचुअल फंड या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इनका प्रेशर रहेगा और पुनीत गोयनका को अब आगे आने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं ये डील सोनी से रिवाइव होगी, क्योंकि इतनी बड़ी डील थी ये, और जिसमें फायदा सोनी को भी बहुत हो रहा था। अब रिलायंस और डिज्नी के मर्जर के बाद ना सोनी रहेगा ना जी रहेगा, ये दोनों के राइट्स वगैरह खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा अमेलगमेशन होने वाला है। अब इसको देखते हुए सोनी को भी अगर भारत में सरवाइव करना है तो उसके लिए भी डील जरूरी थी, और जी के लिए तो डील जरूरी थी। तभी एक्सपेक्टेड लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये डील दोबारा बननी जरूर चाहिए। बट अड़चन एक ही थी पुनीत गोयनका, कि पुनीत गोयनका अगर माइनस हो जाए तो डील पक्की है। अब दिसंबर में रिन्यूअल है इनकी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट का, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपस में कुछ डिस्कशन तो हुई है। डील के बारे में रिपोर्ट नहीं आई आज, रिपोर्ट केवल एक ये आई है कि डील टूटने के बाद सोनी ने जी के खिलाफ केस कर दिए थे सिंगापुर की अदालतों में, और जी ने सोनी के खिलाफ केस कर दिए थे। आज एक ही साथ दोनों ने अपने अपने द्वारा किए गए केसेस को विड्रॉ कर लिया है। तो एक्सपर्ट ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अब ये डील गो थ्रू हो जाएगी। मुझे लगता है अगर गो थ्रू होगी, जो कि होगी लगता है, बट पुनीत गोयनका को माइनस करके ही होगी इस बार, ये पक्की बात है। सोनी के मिस्टर NK सिंह हैं, जो कि सोनी इंडिया के इंचार्ज हैं, मुझे लगता है उन्हीं को ही पोस्ट दी जाएगी। बट अगेन मेरा ये एक्सपेक्टेशन है। और दूसरी बात, ये नॉलेज का चैनल है, ये शेयर मार्केट का चैनल नहीं है, तो यहाँ मेरा प्रयास केवल आपकी नॉलेज को बढ़ाना है। शेयर मार्केट के चैनल की बातें किसी से भी रजिस्टर्ड जो एनालिस्ट होते हैं उन्हीं से ही सीखनी चाहिए। फिलहाल यहाँ मेरा पर्पस केवल आपको ज्ञान शेयर करना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल ये जी और सोनी के बीच का मुद्दा था, जहां आज हुआ क्या है कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो केसेस फाइल किए हुए थे वो डिफरेंट केसेस विड्रॉ कर लिए हैं। हाँ, मेरा एंटिसिपेशन फिर भी ये है अभी भी कि ये डील होगी, पक्की बात है, और माइनस पुनीत गोयनका करके होगी। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है। चलो जी, अब आते हैं अगली न्यूज के ऊपर। अगली न्यूज है नफरा को लेकर। नफरा क्या है? नफरा मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं सीए इंस्टीट्यूट के अंडर के पावर्स को अंडरमाइन करने के लिए एक संस्था बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ कल्प्रिट्स के द्वारा ऐसे कांड किए गए जिसकी वजह से पूरे के पूरे सीए कम्युनिटी को झेलना पड़ा। और ये उसी का रिजल्ट था कि नफरा नाम की संस्था आई, जो कि हमारे सीए इंस्टीट्यूट के ऊपर आ गई। और आज की डेट में जब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होती है, जो भी ऑडिट वगैरह कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस में है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करने का काम जहां पहले सीए इंस्टीट्यूट करता था, अब नाफरा करती है। फिलहाल नाफरा ने दोषी पाया है बीएसआर को। बीएसआर जो कि केपीएमजी की एक एफिलेटेड फर्म है और जो ऑडिट किया करते थे कैफे कॉफी डे का। अब कैफे कॉफी डे के फाइनेंशियल्स में नाफरा ने बहुत सारी कमियां पाई हैं, और उन कमियों के कारण बीएसआर एंड एसोसिएट्स के 2 ऑडिटर्स के ऊपर बैन लगा है। एक के ऊपर 10 साल का, एक के ऊपर 5 साल का, और सीवियर पेनल्टी, जो मैक्सिमम लेवल तक की पेनल्टी हो सकती है, वो इम्पोज की गई है। तो ये एक बहुत बड़ा बैन, बहुत बड़ी पेनल्टी लगी है ऑडिटर्स के ऊपर, और वो भी इतनी बड़ी सीए फर्म के ऑडिटर के ऊपर। इवन दो नाफरा के द्वारा लगाए गए बैन के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हो। वो ऑप्शन पता नहीं अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, मगर जाएंगे भी तो मुझे ज़्यादा खास फायदा होता दिख नहीं रहा, क्योंकि फर्म को बैन नहीं किया गया है, फर्म के 2 ऑडिटर को बैन किया गया है। तो 2 की कुर्बानी तो देनी होगी, ये तो पक्की बात है। क्यों? क्योंकि गड़बड़ तो कैफे कॉफी डे में थी। कैफे कॉफी डे क्या था, मैंने पिछली क्लिप में भी डिस्कशन किया था। आपके शहरों में कैफे कॉफी डे चलता था,
जिन्हें पहले सिद्धार्थ जी चलाया करते थे, उनकी सुसाइड के बाद उनकी वाइफ मलाइका शायद हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे प्लीज नाम लिख के देना अगर मैंने गलत नाम डाला हो तो, इसी बहाने तुम कमेंट भी लिख दोगे। मलाइका हेगड़े शायद यही नाम था, तो वो चलाया करती थी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काफी इरेगुलरिटी पाई गई, जिसके कारण से बीएसआर एंड एसोसिएट के 2 ऑडिटर को दोषी पाया गया है। तो बड़ी सीवियर पेनल्टी नाफरा के द्वारा इन पर लगाई गई है। चले जी अगली न्यूज, जिसको सुन के ना आज यहां पर मैं कह सकता हूं यहां पर पेन हुआ कि यार ये क्या करते हैं। मतलब लालच भी एक लेवल का हो ना तो समझ आता है, मगर हमारे कॉर्पोरेट्स में बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे लोग, मतलब इनका लालच खत्म होने का नाम ही नहीं लेता यार। कमाल हो गई बात। पेटीएम के फाउंडर मिस्टर विजय शेखर शर्मा, अब इनके खिलाफ सेबी का नोटिस आया था। आपने देखा होगा पेटीएम का प्राइस जो है 10% ड्रॉप हो गया था। फिर इमीडिएटली इन्होंने रिप्लाई किया पेटीएम वालों ने कि नहीं नहीं हमने कंप्लायंस कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, हमने तो कंप्लायंस कर रखा है। अच्छा जी, तो फिर शेयर प्राइस वापस आ गया। अब आप सोचोगे कि हुआ क्या था। क्या देखो जी, हमारे देश में कानून है कि अगर आप ईसॉप्स लेना चाहते हो, ईसॉप्स मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, और आप कंपनी के प्रमोटर हो और प्रमोटर होने के साथ में आपके पास 10% शेयर्स भी हैं, तो 10% से ज्यादा शेयर्स वालों को ईसॉप्स नहीं मिलते अगर वो कंपनी के डायरेक्टर या प्रमोटर हैं। अब इन साहब के पास, जिनका नाम है विजय शेखर शर्मा, ही वाज होल्डिंग 14% शेयर्स इन द कंपनी। ठीक है, अब आईपीओ लाने की तैयारी थी। इन्होंने अपने 5% शेयर उठाकर अपने ही किसी ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिए, जो इनकी फैमिली का एक ट्रस्ट था उसको ट्रांसफर कर दिए। तो इनकी होल्डिंग रह गई 14 - 5 = 9%। 10% के क्लॉज से बच गए। अब आईपीओ लाने के बाद इन्होंने अपने आप को 2 करोड़ से ऊपर ईसॉप्स और दिलवा दिए। 2 करोड़ से ऊपर ईसॉप्स और दिलवा दिए। अब सेबी ने यही पकड़ा है कि भाई ये मजाक चल रहा है क्या। तुम्हारे पास 14% थी, तुमने फैमिली ट्रस्ट को ट्रांसफर करके 9% पे ले आए, फिर अपने आप को ईसॉप्स और दिलवा दिए। तो ये मजाक ही है और क्या है। और सही में मजाक है। ये क्या है कि तुम लॉ में मौजूद किसी लूपहोल का फायदा उठा रहे हो यार। ये क्या है, मतलब लालच कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है ये टॉप मैनेजमेंट में। तो ये गलत है। खैर जो भी है, सभी जो कंटेम्पलेट कर रहा है आप कि कोई ना कोई पॉलिसी बनाई जाएगी कि आगे से इस तरीके से कोई ऐसा ना कर पाए। हालांकि ये तो बच निकले हैं आप, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने तो कंप्लायंस किया। क्या किया? हमने तो कंप्लायंस किया, कोई गड़बड़ नहीं की। ठीक है, लूपहोल का फायदा उठाया आपने और क्या किया है। बट मुझे लगता है कि सभी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट पॉलिसी लाएगा, क्योंकि अदरवाइज तो इनका देखे देखे सारे ऐसे करेंगे। टॉप मैनेजमेंट में जिनके पास भी 10% से शेयर हैं, अपनी जान पहचान की कंपनी को ट्रांसफर करो, फिर ईसॉप्स लो, फिर उससे वापस ले लो। ये क्या गलत तरीका है। तो लगता है सभी इसके ऊपर जरूर एक्शन लेगा आगे आने वाले टाइम में, आप देखेंगे। फिलहाल एक बात ध्यान रखिएगा, ईसॉप्स प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स उनको नहीं मिलते जिनके 10% से ऊपर ऑलरेडी होल्डिंग हो, वो ईसॉप्स कभी नहीं ले सकते। ठीक है, चलो जी, तो ये थी न्यूज। और अब न्यूज आती है स्टारबक्स की। कॉमेडी न्यूज है, मैं तो यही कहूंगा बस, और क्या है। आपको रिसेंटली मैंने अभी बताया था कि एक इंडियन बॉर्न कंपनी के सीईओ थे जिन्हें उनकी पोस्ट से फायर कर दिया गया विद इन 1 ईयर, और उनकी जगह पर लाया गया जो एक एग्जिस्टिंग मैक्सिकन ग्रिल नाम की कंपनी है, चोपाटले। शायद दूसरा कमेंट रिक्वायर्ड है, मुझे लिख के देना कि एग्जिस्टिंग किस कंपनी से सीईओ को लाया गया है। फिलहाल ब्रायन निकोल किस कंपनी से रिलेट करते थे? मैक्सिकन कंपनी है, मुझे बताइएगा क्या नाम है उसका, एग्जैक्टली नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। अच्छा, हुआ क्या? ब्रायन निकोल ने कहा कि ऐसा है, मैं तो रहता हूं कैलिफोर्निया में। स्टारबक्स का ऑफिस कहां है, हेड ऑफिस कहां है? स्टारबक्स की स्थापना कहां हुई थी? अमेरिका के सिएटल में। कैलिफोर्निया भी यूएस में है, सिएटल भी यूएस में है। अब स्टारबक्स का जो टॉप मैनेजमेंट है वो हफ्ते में 3 दिन जो है हेड ऑफिस में बैठता है। अब निकोल ने कहा कि ठीक है, जो 3 दिन मुझे आना है वो 3 दिन में कंपनी का जो प्राइवेट जेट है उससे आ जाऊंगा। तो इसको लेकर इनकी बड़ी बुराइयां हो रही हैं। अच्छा, अब मैंने केवल इतना कॉन्सेप्ट समझाया, मैंने भी यही सुना था, मैंने कहा बुराइयां होनी भी चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि बुराइयां किस लिए होनी चाहिए? क्योंकि भैया कंपनी का जेट, प्राइवेट जेट यूज कर रहा है 3 दिन आने के लिए, तो तू सिएटल में ट्रांसफर हो जा कैलिफोर्निया से। कमाल हो गई बात। ठीक है, और या फिर ऐसे आके लगातार 3 दिन तक रहे,
फिर वापस जा, नहीं, ये अलग अलग दिन है और अलग अलग बार आ रहे हैं, अलग अलग बार आ रहे हैं, यानी कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऐसे आ रहे हैं। ये भी अजीब बात है। खैर जी, अच्छा तो इनकी बुराइयां क्यों हो रही हैं, सोच के देखो। ये तो रीजन है कि ये कंपनी के ऊपर खर्च लाद रहे हैं, मगर ये ज्यादा रीजन नहीं है। इंटरेस्टिंग रीजन ये है कि स्टारबक्स की बुराई हो रही है कि भाई इन्वायरमेंटल इशू आ रहा है? इन्वायरमेंटल इशू, हाँ। डेटा रिलीज किया गया है कि जो कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं और जो प्राइवेट फ्लाइट होती है, प्राइवेट जेट कमर्शियल फ्लाइट्स की तुलना में 3 गुना ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। स्टारबक्स कहता है कि भाई हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं। अब इनसे ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे सीईओ के कारण इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है। अब बताओ, तो इस वजह से बुराई हो रही है। बाय गॉड, मैंने कहा यार कितने, बताओ कितने कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं यार, मतलब इन्वायरमेंट का इतना ध्यान, मतलब पगलो रुलाओगे क्या, क्या कर रहे हो? मैंने तो सोच के देखा था, मैंने कहा भाई आने जाने का खर्चा वगैरह, आने जाने का प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम है। दैट्स ग्रेट। हम भारतवासियों को वैसे यहां पे कुछ सीखना चाहिए। एक चीज बड़ी सीखने वाली है, वो ये है कि क्या, कि जैसे ही हम लोग दुबई, सिंगापुर ऐसी कंट्रीज में जाते हैं ना, हमारे मुंह से सीधा एक बात निकलती है, कितनी साफ कंट्री है। मगर देखिए, अपने आप से सवाल पूछिए, क्या अपने देश को हम साफ रखने में सहयोग करते हैं? आंसर दिल से आएगा नहीं। हम में से कभी ना कभी किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं अपने देश के सफाई में कहीं ना कहीं बुरा काम किया ही होगा। तो चलिए, आज इस वीडियो के थ्रू हम ये भी शपथ खाते हैं, ये कसम खाते हैं कि अपने देश को भी अपना घर समझेंगे और अब देश में कहीं ना कहीं गंदगी नहीं फैलाने देंगे, खुद नहीं फैलाएंगे। अगर हर व्यक्ति ऐसा कर ले तो पक्की बात है कि पूरा देश हमारा भी साफ सुथरा हो सकता है। चलो जी, धन्यवाद धन्यवाद। और हम लोगों को भी ऐसा पार्टिकुलर होना चाहिए, मुझे लगता है, एनवायरमेंटल इशू के कारण। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लाइक्स का टारगेट ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।